मुझे ये फ्रेम इतना कोई हसीन, इतना कोई प्यारा लग रहा था, इतना ये मेरे कोई दिल के करीब ये मुझे फ्रेम लगा है ना, कि मैंने ना इसको अभी तक कहीं जगह नहीं बनाई और फिलहाल मैंने इसको यहाँ पर आकर साइड टेबल पे रख दिया। अम्मी को भी ये वाला फ्रेम बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद आया। दिल ही नहीं भर रहा ना कि मैं अपने हस्बैंड के साथ इतनी प्यारी लग रही हूँ। और मेरा दिल बार बार मुझे ये कह रहा है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ कितना प्यारी लग रही हूँ। इस वजह से ये फोटो मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। अरे सट्टू डार्लिंग, तुम कितना सेल्फ ओबेस्ड हो यार। तुम ऐसे भी बोल सकती हो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं एक साथ। मैं अपने हस्बैंड के साथ कितनी प्यारी लग रही हूँ। वाह, हमेशा खुद को ऊपर रखना। क्या बात है। तुम और तुम्हारे हस्बैंड दोनों एक दूसरे के साथ जचते हो, टकला टकली, भैंसा भैंसी, फट्टा फट्टी। अच्छा, आगे नहीं बोलना चाहती हूँ मैं, चंद्रा चंद्री। तो तुम दोनों एक दूसरे को सूट करते हो। वो ठरकी, तू भी ठरकिया इनकम नहीं हो। वो तो कहीं लाइन ही नहीं मारता। तू तो इज्जू अंकल के साथ भी ऐसी फ्रेम से बनाई हो, बहुत सारा शर्म नहीं लगता का। सबसे पहला और अहम बात कि हम लोगों का मज़हब इस्लाम, हम लोग के मज़हब में फ़ोटोज़ नॉट अलाउड। हम लोग अपने घर में फ्रेम्स वगैरह टांगेंगे तो उस जगह पे हमारा नमाज नहीं होगा। तो मेंटल ने इतना सारा फ्रेम्स बनवाई है, जहाँ जहाँ नमाज पढ़ते बिल्कुल वहीं वहीं रखे। लेकिन एक फ़ोटो फ्रेम घोंचू के प्यार में भी तो बना लेती, जिसमें एक साइड तू खड़ी होती, एक में घोंचा खड़ा होता और एक में उसके कुसरिया दीदी खड़ी होती। और वो फ्रेम लगाने के तो कोई जगह ही नहीं है घर में। घोंचू तो फ्लो पे सुतता है, तो जाहिर सी बात है फ्लो पे तो फ्रेम रखाएगा नहीं। तो घोंचू के और कौन सा जगह है घर में? वॉशरूम में, टॉयलेट के दरवाज़ा पे लगा दी थी। घोचू जब वहाँ बैठता तब जाके कुछ अपने मन में देख के अपने किस्मत पे दो चार आंसू टपका के आ जाता, लगे हाथ। तो तुमने ये काम नहीं करके तुमने यहाँ पे साफ जाहिर कर दिया है कि कोसर इज नथिंग टू घोचू, ठीक है। हाँ, अब लोग बोलेंगे वो कोसर के फोटो क्यों छापे, फिर वो कोसर के नाम लेके रंडी रो ना रो के नोट क्यों छापे। क्यों खाती है कोसर के नाम के रंडी रो ना रो के? अगर नहीं, अगर कोसर के फ्रेम में लगाना इसके लिए जायज़ नहीं है, तो फिर कोसर के नाम पे रंडी रोना रो के वो पैसा से खाना खाना भी जायज़ नहीं है। अगर ऐसा ये कर रही है तो अल्लाह पाक जल्द से जल्द हराम की कमाई को पूरा 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 सूद समेत हराम ही कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। क्या बात है। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, सबको शायद नहीं नज़र आ रहा है, कितने दिनों से तैयबा जो है, जो टी शर्ट पहनती है, वो सब टिंगमुंगी के छोटी छोटी ड्रेस है, मिनी ड्रेसेस को ये टी शर्ट बना बना के पहन रही है। एग्ज़ाम्पल एक ऑरेंज वाला स्टार्स बनाए जिसमें। तो बिल्लो रानी जिस तरह से सिर्फ उसने सट्टू को पैदा किया है, उसी तरह सट्टू ने टिंगुंगी को पैदा किया है। भाई, इनके खानदान में खून से चलता आया राज, मतलब क्या बोलते हैं, खून से चलता आया रस्में चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। जो शुरू से चलता आया है दैट विल कंटिन्यू। बिल्लो रानी को सिर्फ पता है उसने अगर किसी को जन्म दिया है तो सट्टू डार्लिंग को दिया है। उसी तरह सट्टू डार्लिंग को अगर कुछ पता है कि उसने किसी को जन्म दिया है तो सिर्फ टिंगमुंगी को, अपने प्यार के साथ जिसको जन्माया है। तो यहाँ पे एक बात साफ जाहिर होता है, जैसे टिंगमुंगी घोचू के नहीं होते हुए घोचू की औलाद बन रही है, उसी तरह सट्टू डार्लिंग भी फलाने का नहीं होते हुए फलाना यासीन कहलाई जाती है। वाह क्या बात है। सट्टू डार्लिंग, तभी मैं सोच रही हूँ तुम्हारी आँखी कभी कभी चाइनीज़ जापानीज़ के आँखी की तरह कैसे हो जाता है। अब तो पता करे पड़ी भाई, नवाकोट में चाइना बंदा है कौन? ऐसा कौन सा चाइना बैठा है नवाकोट में जो चाइनीज़ जापानीज़ आँखी वाला है? तो बिलैया कपड़ा सीती है घर में, ठीक है, अच्छा लगता है। वैसे मुझे गर्मी में सीना अच्छा नहीं लगता है, सर्दी में अच्छा लगता है। तो बिलैया घर में मशीन रख के कपड़ा सीती है और सिर्फ टिंगमुंगी के सीती है। तैयबा के नाम तक नहीं लेती है कि चलो ये वाला तैयबा के बना देते हैं, चलो छोटा वाला टी शर्ट टाइप में कुर्ती बना देते हैं, तैयबा के लेगिंग के साथ पहन लेगी। वैसे भी तैयबा को सलवार वाला कपड़ा नहीं अच्छा लगता है, पैंट और लेगिंग पसंद करती है। तो एक कुर्ती बना दो अपने हम शक्ल तैयबा के लिए। या फिर बिलैया बड़ा जलती है तैयबा से कि मेरे रूप रंग लेके कैसे पैदा हो गई,
कहीं लोग ऐसे ना बोल दे कि तैयबा मेरी औलाद है। तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तैयबा घोचू की औलाद है। तो मेंटल भी बिल्कुल टिंगमुंगी के ही नाम लेती है, इतना हाईलाइट करती है टिंगमुंगी के कि अब इसके सब्सक्राइबर्स बोलने लग गए कि अंधी थोड़ा इधर उधर देखो। मिनमिनैया भी है वहीं पे, अंधी को नज़र ही नहीं आता है, देखे कहाँ से। अब तुम लोग अंधी बोलियो, वो कहाँ से देखेगी और गुस्सा करेगी। तो तुम लोग के वजह से वो मिनमिनैया पे तवज्जा नहीं देती है। तुम लोग थोड़ा ज़्यादा मिनमिनैया को प्यार देते हो, उसके प्यार के प्यार को नहीं देते हो प्यार। मिनमिनैया को देने से उसे मिनमिनैया के ऊपर गुस्सा आता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। तो अब आगे चलते हैं। ये गई सऊदी अरब, वहाँ पे मुझे तो नहीं पता रहा कसम से कि सऊदी अरब जैसे जगह पे भी लोग घर में छापा छुपा चिपकाते हैं दीवार पे। सच्ची मुझे नहीं पता रहा। तो ड्रामीरा के दीवारों पे अमिताभ बच्चन और मिथुन और सबको देख के आई है शाहरुख खान वान को। तो इसने बोला चलो मेरा बंदा तो जैसे है, लंगड़ा है लूड़ा है मेरा है ना, कौन कहेगा कि मेरा वाला काना है। तो फिर उसके साथ ये फ़ोटो फ़ोटो उतराई से, थोड़ा फ़ोटो पे फिल्टर सुल्टा लगवाई ने, बत्ती शत्ती मरवाई ने, थोड़ा लाल छव लल छव करके फ़ोटो को उतराई ने। तो थोड़ा अच्छा लगा रहा फ़ोटो, इसको हमें तो नहीं अच्छा लगा भाई, इसको अच्छा लगा रहा। ठीक है, तो कहती है मेरे हस्बैंड के साथ मुझे मेरे फ़ोटो बहुत अच्छे लगते हैं। आई होप आप लोग थंबनेल देखे होंगे। तो तुम्हारे फ़ोटो जितना तुम्हारे हस्बैंड के साथ नहीं जच रहा है, उतना खटमल के साथ जचता था। क्या पौज देती थी तुम खटमल के साथ फ़ोटो उतराने के लिए, ऐसा पौज दे के घोंचू के साथ उतराओ ना, तभी तो अच्छा लगेगा। घोंचू के साथ तुम्हें थोड़ा रोमांटिक फील होगा। ठीक हो गया, ये कुछ टिप्पे है ज्ञानी शरीन कमरान की तरफ से, ज्ञानी ने गुरु शरीन कमरान की तरफ से कुछ टिप्पे हैं। अगर घुच्चू के साथ तुम रोमांटिक होना चाहती हो, जो पौसे तुम खटमलवा के साथ देते रहो वही वाला घुच्चू के साथ दिया करो, शायद उसके मरा हुआ आत्मा जिंदा हो जाए। ठीक है, गला खराब है, हंसी प्यारी है, लेकिन जब मेरा गला खराब है ना, मेरा हस्बैंड कहता है जब गला खराब होता है मेरे सामने ना हंसना करना, बड़ा बुरा लगता है। तो भाई नहीं हंसती मैं मेरा गला बहुत खराब है, बच जाती हूँ मैं, डॉक्टर के पास जाते जाते बच जाती हूँ, जाते जाते बच जाती हूँ। तो आगे चलते हैं। घरवा में फ्रेम लगाना गुनाह है, जिस कमरे में फ़ोटोज़ है वहाँ पे नमाज नहीं होता है। ठीक हो गया। हमारे घर में पता कहाँ पे कितना फ़ोटो है, मतलब प्रिंटेड फ़ोटोज़। उमैज़ा जब बेबी थी, हम बताए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हमारे घर के फ्रंट साइड पे फ़ोटो स्टूडियो रहा है। उमैज़ा जाती थी वहाँ फ़ोटो उतराने, खेलने कूदने जाती थी बाप के साथ, कभी कभार कंधे पे लाद के। तो वो उसका फ़ोटो उतारता था हमेशा और अपने स्टूडियो में लगाता था। तो बाद में जब उसकी स्टूडियो पेंटिंग हो रहा था, तब ये गया था, तो वहाँ पे कहता है कि मेरी छोटी वाला फ़ोटो हमें दे दो, अब तो न्यू बच्चों के फ़ोटो लगाओगे न्यू एक्शन में। तो उसने बोला अच्छा ठीक है ले जाओ। सब बटोर के उसने एक एनवलप में भर के दे दिया हम लोगों को। उसी तरह एनवलप में भरान आज भी स्टोर्स में पड़ा है, स्टोर्स में पड़ा है, रूम में नहीं पड़ा है। स्टोर्स में अभी जल्द मैं देख के आई हूँ, पड़ा है वहाँ। लेकिन मैं उसको अपने घर ले जाऊँगी, दिखाऊंगी, फिर उसको ऐसे ही रख दूँगी, जहाँ पे कोई नमाज वगैरह नहीं होता है वहाँ पे रख दूँगी। बेडरूम्स में भी हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं अपन घर, आगे भी पढ़ते हैं, हर जगह पे पढ़ते हैं सिवाय स्टोर्स वगैरह के ना। तो वैसे जगह रख दूँगी। मेरे भाइयों के रूम में खाली रूम है के, जहाँ मेरे भाई आके रहते हैं, तो वहाँ रख दूँगी, वहाँ कोई नहीं जाता आता है, लेकिन मैं लेके जाऊँगी। तो सिर्फ दिखाने के लिए घर पे ना कि इसके ऐसी ऐसी फ़ोटोज़ भी है प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट वाली। तो मैं तो मोबाइल में भी करके दिखा सकती हूँ, लेकिन नानी ने उसके पहली पहली बार देखना है ना अलग अंदाज में। मेरी माँ भी फ़ोटोज़ नहीं रखती, नहीं उतरवाती, पुराने जितने भी फ़ोटोज़ है शायद कहीं होगा, हम लोगों के सबका होगा, रखी होगी कहीं, लेकिन कोई के फ्रेम व्रेम में नहीं है।
गुनाह मिलता है फोटो लगाना रूम में, और वहीं पे नमाज पढ़ना। फरिश्ते भी नहीं आते इसके घर में, फरिश्ते नहीं आएंगे क्योंकि इसके घर में डोगी है और फोटोज है। ठीक हो गया। इसकी माँ भी अपने रूम में लगाएगी और इसकी माँ भी रूम में नमाज पढ़ती है। देख ले, माँ की भी अकल नहीं है यार, बुढ़ी हो गई, बाल पक गए, लेकिन अकल टक्के के नहीं है। देख ले, बुढ़ापे में भी ये हाल है, तो सोचो जवानी में क्या थी भाई। बुढ़ा भी नहीं रोकता है। बंदों को तो पता होता है, मेरे घर में तो मुझे तो इतना नहीं पता था, मेरे बंदे को पता है। उसने कहा नहीं 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 नहीं, इसको ले जाके वहाँ रख दो, मेरे इस रूम में हम लोग नमाज भी पढ़ते हैं ना, सहन में भी पढ़ते, वहाँ पे रख दो, जब कभी देखे कभी देख लेंगे। वहाँ तो हमारे कीमती कीमती सामान भी पड़े भाई, स्टोर्स में हमारे कीमती कीमती चीज़ें भी पड़े। स्टोर्स का मतलब नहीं है कि जहन्नम, स्टोर्स में हम लोग वो चीज़ें रखते हैं जो इस्तेमाल ही नहीं होता है। ये नहीं कि खबर रखती है, हमारे स्टोर्स में हमारी कीमती चीज़ें भी पड़े, और जो हम पैसे सेव करते वो भी स्टोर्स में ही रखती हूँ। मैं तो स्टोर्स में रखती हूँ, सेव करा लूँ, अब पैसा किसी को नहीं पता घर में। तो भाई सट्टू डार्लिंग ने बड़ा बड़ा फ्रेम्स तो बनवा लिया। चलो चलते मुद्दे पे। चंगुला को फ्रेम में उतारा ही नहीं। मुझे तो लगा सिर्फ इसका दुश्मनी तैयबा से है, लेकिन नहीं, इसकी दुश्मनी तो मुस्तफ़ा से भी है। क्या बात है, आई वॉज रोंग। मैंने बोला ये सिर्फ तैयबा को चलती है, नहीं नहीं नहीं, इसे मुस्तफ़ा भी नहीं पसंद है। ये कहती है हमारी हमारी यार, ये कहती है हमारी फैमिली फ़ोटो, हमारी फैमिली फ़ोटो। कैसी फैमिली जहाँ पे मुस्तफ़ा नहीं है और जहाँ पे तुम कौसर को फैमिली जोड़ती हो। इतने में तुम लोगों को समझ आता होगा कि ये कौसर नौकरानी ड्रामा एक्ट्रेस है, जिसके पाँव पूज के धो के पानी पीती हूँ मैं। ठीक हो गया। तो ये है कौसर के किरदार इनके घर में। लेकिन मजाल एक फ़ोटो भी घोंचू कौसर का हुए फ्रेम में, करवा के दे देती, तुम पैसे वाली हो कि घोंचा ले, इसमें हम तीनों हैं, हम तीनों का फ्रेम है, ये घोंचा तेरे, तू कहीं कोना कानी में लगा ले, जोन जगह तुम्हें अच्छा लगता होगा घर के, तुम्हारा अपना। चलो टॉयलेट के दरवाजे में लगा लेना, जब बैठना तो ताका करना। एक फ्रेम बना लेते, तू को सर घोंचा के ले जाके टॉयलेट के दरवाजे में लगा देती। गोचू वहाँ बैठ के सकून से ताका करता। है मेरी फूटी किस्मत, है मेरी फूटी किस्मत, लानत हो, लक दी लानत हो मेरी किस्मत पे। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे करता बैठ के वहाँ पे। है अल्लाह पाक। बिल्लो के साथ फ़ोटो बनवाना इतना इम्पोर्टेंट रहा, उतने इम्पोर्टेंट इब्राहिम के साथ भी था। इतना बोलती है कि मैं तुम्हारी बड़ी मम्मा हूँ, बड़ी मम्मा हूँ, इतना सा दिल था बड़ी मम्मा के पास कि एक फ्रेम में इब्राहिम को नहीं उतार पाई। लानत हो बड़ी मम्मा पे, फिर तो अल्लाह की लाख लानत बरसे बड़ी माँ पे। बड़ी माँ ने एक फ्रेम तक नहीं बनवाया ढोलू के साथ, अपनी माँ के साथ बना ली, लेकिन जो बड़ी माँ बनी हुई है उसके फ्रेम में छापी ही नहीं। थू है ऐसी बड़ी माँ पे, सिर्फ रो रो के पैसे कमाने वाली बड़ी माँ है। तो भाई ढोलू को भी फ्रेम में नहीं उतारा गया। चलते आगे। तो सट्टू डार्लिंग, अगर तुम्हारे ज़ात में फ़ोटो फ्रेम्स ही घर के मतलब सुंदरता है, और तुम्हारे घर अगर इनकम्प्लीट है विदाउट अ फ्रेम, तो तुम ये वाला फ़ोटो फ्रेम अपने ड्रीम हाउस में मत लगाना, क्योंकि तुम्हारा शहज़ादा उसमें नहीं है भाई। शहज़ादा नहीं है तो फ़ोटो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट चीज़ लगाओगे शहज़ादा माइंड कर लेगा। शहज़ादा के जो औरत है वो आएगी, बोलेगी साला शहज़ादा को रबिश के कचरे से डब्बुआ से उठा के लाए, ये तो शहज़ादा है ही नहीं किसी एंगल से। तो इस फ्रेम को तुम अपने ड्रीम हाउस में कभी मत लगाना, गलती मत कर देना। और तो ससुरवा के फ़ोटो एल्बम में लग गए, लेकिन थेड पापा जान का नहीं लगा। थेड पापा वाज लाइक दिस। अब हम क्या करें, ज़बरदस्ती आ गए हैं, पूछेगा कौन हमें। ऐसा कोई एल्बम कोई बनाएगा नहीं हमारा, मैं तो मर जाऊंगा, मेरे फ़ोटो पे हार भी नहीं चढ़ेगा। तो बेचारा के भी एक फ़ोटो बनवा ले, एल्बम के कोई कोना में लगवा ले अपने माँ के साथ। अब खासो पादो बिना एल्बम अधूरा है। ठीक है, अब तुम सोचो किधर एडजस्ट करना है तुम्हें खासो पादो को। अपनी माँ के साथ अपने वाला फ्रेम माँ के रूम में लगाएगी, सो देट खासो पादो देख के 24 घंटा खून के आंसू रोएगा।
मेरी ज़िंदगी की दुश्मन, मेरी सुकून छीनने वाली नालायक, कल मुय्या मेरी बीवी को छीन के रखने वाली मनूस लड़की, मनूस औरत, लड़की तो नहीं है औरत, मनूस औरत, फिर गालियाँ बकेगा। अपनी माँ के रूम में अपना फोटो मत लगवाना, खासों बातों के बदुआओं से खाली नहीं जाएगी तुम्हारी फोटो, याद रखना। और तो तुम्हारी माँ 24 घंटे जब भी देखो खटिया पे बैठी होती है सजदा करते, तो तुम्हारी माँ कैसे नमाज पढ़ेगी उस रूम में? क्या तुम्हारी बूढ़ी माँ के बाल सिर्फ धूप से पका है उसे नहीं पता है कि तस्वीर जिस रूम में होता है वहाँ नमाज नहीं होता है? तुम्हारी तरह तुम्हारी माँ बूढ़ी हो रही है बगैर अकल के। तुम्हारी और तुम्हारी माँ के लिए अकल से बड़ा भैंस है क्या? जी हाँ, भैंस से तो बड़ा, अकल कहाँ बड़ा है? तो ये वाला चक्कर है। खैर है, खासो पादों को तो इसने ऐसा धुआं धुआं कर दिया और ऊपर से जले पे नमक छिड़कने के लिए फ्रेम होकर रुआ में लगवाएगी। वाह 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 सट्टू डार्लिंग। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज़।